अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया, उस वक़्त दुनिया में जितने लोग थे जहालत के अंधेरों में मुब्तला थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में उनको कुछ पता नहीं था, ना अपने रब के बारे में, ना खालिक के बारे में, ना मालिक के बारे में, राज़िक के बारे में, महबूद के बारे में कुछ नहीं पता था। हत्ता के उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अपना वाक़या जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं जब हम सफर पे निकलते हैं, सफर पे निकलने से पहले हम खजूर की गुठलियां उतार के खजूर से हम एक बुत बनाते थे, खजूरों से बुत बना के उसकी हम इबादत करते थे, उससे हम दुआ मांगते थे, और रास्ते में जब हमें सफर पे भूख लगती तो उसी खजूर का जो बना बुत है उसी को खा लेते थे। पहले इसकी इबादत करते थे, बाद में अपने महबूद को, जिसको वो महबूद समझते थे, जिसको अपना खुदा समझते थे, अपने ही खुदा को वो खा जाते थे। इतनी जहालत थी लोगों के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। आहिस्ता आहिस्ता लोग मुसलमान होते गए। मक्का मुकरमा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल दावत करते रहे, लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहे। फिर आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा में लोगों को दावत देते रहे और बहुत ज्यादा लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दिन भी हमने आपको दिखा दिया जिसमें अफवाज, ग्रोह दर ग्रोह लोग इस्लाम में दाखिल होते रहे। इससे पहले मक्का मुकरमा में कभी एक, कभी दो, तीन, इससे ज्यादा मिलके इस्लाम में दाखिल नहीं होते थे, लेकिन मदीना मुनव्वरा में मुकम्मल कबाइल इस्लाम में दाखिल होने लगे, मुसलमान होने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीमात सीखने लगे, दीन इस्लाम का इल्म हासिल करने लगे। और हम जानते हैं कि सहाबे किराम सबके सब उलमा थे, सबके सब उलमा और नेक लोग थे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद में सहाबे किराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बयान किया सहाबा के सामने, जिस पे सहाबा बड़े परेशान हो गए और हैरान हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊदु कमा बदा। ए लोगों, इस्लाम जब शुरू हुआ तो इस्लाम को कोई नहीं जानता था। इस्लाम एक अजनबी दीन था, इस्लाम के तालीमात का किसी को पता नहीं था। और एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम के बारे में किसी को कोई पता नहीं होगा, इस्लाम एक अजनबी दीन बनेगा, किसी के पास इस्लाम के बारे में इल्म नहीं होगा, शरीयत से लोग नावाकिफ होंगे। ऐसा वक्त आने वाला है। सहाबा हैरान हो गए, हम उलमा हैं, शरीयत सीख रहे हैं, हम कुरान और सुन्नत की तालीमात हम हासिल कर रहे हैं, हम अपनी औलादों को सिखाएंगे, हमारी औलाद अपनी औलाद को सिखाएगी, क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों फरमा रहे कि ये दीन इस्लाम एक अजनबी दीन बनेगा? ऐसा भी वक्त आएगा। सहाबा हैरान हो गए, कैसे होगा ये?
क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के जहन से, दिलो दिमाग से इस्लामी तालीमात को मिटा देगा? ऐसा होगा? वरना और क्या तरीका होगा इसका? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिन सुदूरिर रिजाल। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दीन इस्लाम का जो इल्म है, तालीमात हैं, इसको खत्म करेगा, लेकिन खत्म करने का तरीका यह नहीं है कि किसी के दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म निकाल दे, नहीं। अच्छा, फिर कैसे होगा? व इन्नमा यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा। इल्म खत्म करने का तरीका यह है कि उलमा मुआशरे से खत्म हो जाएंगे, बड़े बड़े उलमा फोत हो जाएंगे, नए जो लोग तैयार हो रहे हैं उनके पास वो इल्म, वो तजुर्बा नहीं होगा। फिर क्या होगा? मुआशरे में लोग क्या करेंगे? इत्तख़ज़न्नासु रुऊसन जुहालन। लोग जाहिलों को अपने सरबराह और उलमा बनाएंगे। जुमा पढ़ाने के लिए कोई आलिम नहीं मिलेगा, जाहिल मुरक्कब को मिंबर पे खड़ा करेंगे। दर्स देने के लिए कोई आलिम नहीं मिलेगा, जाहिल मुरक्कब को दर्स देने के लिए बुलाएंगे, जिस तरह आजकल हमारे मुआशरे में होता है। इल्ला मन रहिमल्लाह। देखा जाए, जुमा पढ़ाने के लिए मिन अजहली खल्क़िल्लाह जुमा पढ़ा रहे हैं, दर्स दुरूस के लिए अवामी खुतबा नाम देके। इसका क्या मतलब है? अवामी खुतबा, अवामी और खवासी खुतबा भी होते हैं। इस्लाम में कोई अवामी खवासी खुतबा नहीं है। आलिम आलिम होता है, अवाम के सामने, खवास के सामने आलिम ही होता है। यह भी कोई आलिम होता है जो अवामुन्नास के लिए आलिम है और उलमा के सामने वो जाहिल है। मतलब यह है कि यह है ही जाहिल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1400-1500 साल पहले हमें बताया, इत्तख़ज़न्नासु रुऊसन जुहालन। मुआशरे में क्या होगा? लोग जाहिलों को अपना मौलवी बनाएंगे, जाहिल इंसान को अपना पेशवा मुफ्ती बनाएंगे। अच्छा, फिर होगा क्या? नतीजा क्या निकलेगा? फसुइलू फअफ्तू बिगैरि इल्मिन। लोग उनसे सवालात पूछेंगे और वो बिला इल्म उनको जवाबात देते जाएंगे। फिर आगे क्या होगा? फबल्लू व अदल्लू। ये लोग खुद भी गुमराह होंगे। ये जो जिनको मौलवी बनाया, ये जुहाल लोग खुद भी गुमराह, लोगों को भी गुमराह करेंगे। और आजकल मुआशरे में अक्सर उबेश यही हो रहा है। 2-4 दिन पहले वीडियो क्लिप देखी मैंने, किसी ने मुझे दिखाई। उसमें एक मुफ्ती साहब हैं, सोशल मीडिया पे बड़े मुफ्ती हैं, इस्लामी स्कॉलर माशाअल्लाह। उनसे किसी ने सवाल पूछा कि रोजा किन चीजों पे इफ्तार होता है। वो बताने लगे ये करके ये करके ये करके। अगली जो बात की मैं आपके सामने करने वाला हूं, गौर से समाअत फरमाएं। आपको भी हंसी आएगी कि ये करने वाली बात है। वो मौलवी साहब बयान फरमा रहे कि इस्तंजा करते हुए एहतियात करें, ज्यादा पानी इस्तेमाल ना करें, वरना नीचे से पानी दाखिल हो जाएगा जिस्म में, फिर रोजा इफ्तार होगा, इसके जरिए रोजा टूट जाएगा। जरा सोचिए, इस्तंजा करते हुए इंसान के जिस्म में पानी दाखिल होता है? किसी अक्लमंद से पूछा जाए, दाखिल होता है? सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह रास्ता बनाया ही फजलात खारिज करने के लिए है। इस रास्ते से कोई चीज दाखिल नहीं होती। इंसान सुन के भी समझ जाता है कि ये मौलवी साहब क्या कह रहा है, क्या अजीबोगरीब बातें कर रहा है। मौलवी साहब को चाहिए खुद भी सोचे ये मैं क्या कह रहा हूं। दूसरी बात यह है, अगर दाखिल हो भी जाए, क्या इसका ताल्लुक मैदे के साथ है? ये पानी जो दाखिल हो जाए, जो कि दाखिल होता नहीं है, हम मान जाएं कि चलो दाखिल हो ही जाता है, हम फर्ज करें कि दाखिल होता है, क्या ये मैदे तक पहुंच जाता है? नहीं पहुंचता।
तो फिर कैसे इससे इफ्तार होता है? इसी तरह पिछले जुमे एक शख्स ने सवाल पूछा, रोजे की हालत में नाखून काटने से रोजा टूट जाता है या नहीं? सुभान अल्लाह, हम इतने नावाकिफ हुए अपने दीन इस्लाम से, जिस दीन के लिए रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफदलुल अन्बिया खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन को मबऊस फरमाया, जिस दीन के लिए सहाबा किराम ने कुर्बानियां दी, जिस दीन की तालीमात के लिए, तालीम ताल्लुम के लिए सलफ सालिहीन ने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी, आज हमें इतना नहीं पता दीन इस्लाम के बारे में, अपने रोजे के बारे में नहीं पता। 30 रोजे हम रखते हैं साल में, 1 2 3 नहीं, 30 रोजे, और हमें पता नहीं होता कि रोजे के हुकूक क्या हैं। कौन सा काम करूं तो रोजा इफ्तार होगा, क्या करूं रोजा इफ्तार नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? वजह यह है, एक तो हमारे अंदर गफलत है। हम कहते हैं कोई मसला नहीं है, माल होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आखिर ज़मान में लोग माल के पीछे भागते जाएंगे, कोई परवाह नहीं होगी अमिन हलाल अमिन हराम, कि ये माल मेरे पास जो आ रहा है हलाल है या हराम है, बस माल आता जाए। और दीन इस्लाम के तालीमात से लोग गाफिल होंगे, जिस तरह आजकल हम गाफिल हैं। और दूसरी वजह इसकी यह है, जो आजकल नाम निहाद मुफ्ती हजरात सोशल मीडिया पे दीन इस्लाम के खादिम बनके हमें दीन इस्लाम सिखाते नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो दीन इस्लाम है उसका भी बेड़ा गर्क करके हमारे दिल से निकाल देते हैं। सोचने की बात है, कभी मुआशरे में आपने देखा, कभी ऐसे हुआ कि कोई इंसान मेडिकल की किताबें पढ़े और वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, साइंसदान बन जाए, किताबें पढ़ के सुन सुन के? कभी नहीं हुआ ऐसे। कोई इंसान मेडिकल की किताबें पढ़े और वो सर्जन डॉक्टर बन जाए, ऑपरेशन शुरू करे, कोई उसको इजाजत देगा? हम इजाजत नहीं देंगे उसे। लेकिन कुरान पढ़ के, कुरान का तर्जमा पढ़ के, जिसको अरबी भी नहीं आती, कुरान की तिलावत भी नहीं कर सकता, मुफ्ती बन जाए, खैर खैरियत है, कोई मसला नहीं है। पिछले दिनों एक बंदा तिलावत कर रहा था, अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, इस आयत को पढ़ रहा है अल मुर्तलक, अलिफ लाम रा तिल्का, इसको पढ़ रहा है अल मुर्तलक। आप लिखें तो ऐसे ही लिखा जाता है। जहालत की इंतहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे इस्लामी स्कॉलर बने हैं, तो हमें चाहिए कि हम दीनी तालीमात हासिल करें, ताकि क़यामत वाले दिन रब्बुल आलमीन के सामने जब हमारी पेशगी होगी, हम ये कह सकें कि या अल्लाह तअल्लमतु फ़ीकल किताब व अल्लमतुहु, या अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए कुरान और सुन्नत को याद किया, तेरी रजा के लिए मैं कुरान और सुन्नत लोगों को पढ़ाता रहा, सिखाता रहा। अफसोस की बात है, रमजान का महीना आए, हमारे मुआशरे में उलमा हैं, अइम्मा हैं, खुतबा हैं, बड़े इल्म वाले लोग हैं, लेकिन हम कितने मर्तबा उनके पास गए हैं। बाकी तो छोड़ दे, कोई मसला नहीं है। रमजान में कभी मैंने ऐसा किया कि मैं अपने इमाम मस्जिद के पास आऊं और उनको कहूं कि कारी साहब मैं नमाज आपको सुनाना चाहता हूं, सुन लें, ये मेरे अल्फाज सही हैं या नहीं, मैं अपनी नमाज में अपने रब से, रब्बुल आलमीन से दुआ मांगता हूं या अपने आप को बदुआ दे रहा हूं? क्योंकि अरबी जबान में एक जबर जेर की वजह से काफी बड़ा मसला बन जाता है, माना बदल जाता है बिल्कुल, एक जबर जेर की वजह से। कभी हमने ऐसा नहीं किया। नमाज की दुआएं हमें नहीं आती, कोई मसला नहीं है, मुसलमान हैं हम, नाम हमारा मुसलमान है, मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं हम, बड़ी बात है।
हमारे बस में नहीं है कुफ्फार के मुल्क में रहना, वरना हम कुफ्फार के मुल्क में रहते। अब जब बस में नहीं है तो फिर कहते अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, बाप दादा से मुसलमान हैं, ठेका लिया हुआ है हमने और आगे भी पैकेज लगाया हुआ है, हमने मुसलमान ही है, हम कुफर प्रूफ है बिल्कुल, और जहालत में मुब्तला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी तरह रमजान का महीना शुरू हो जाए, कौन है हम में से जो कह सकता है रमजान शुरू होने से एक दिन पहले मैं अपने इमाम के पास, खतीब के पास, किसी आलिम दीन के पास गया हूं, मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताएं मैंने जो रोजे रखने हैं वो कौन से काम है जिनकी वजह से रोजा मेरा फासिद होता है, आप जरा मुझे गिन के बताएं। कोई है हम में से जो कहे कि मैं गया था किसी के पास, सीखने के लिए गया था मैं, लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए, दुनिया कमाने के लिए हम कहां कहां तक पहुंच जाते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है ना। अभी हमें कब पता चलेगा? क़यामत वाले दिन हमें पता चलेगा, जब रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों को, अपने उलमा को जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, तब हमें पता चलेगा। तो आइए, अभी भी हमारे पास मौका है, हम दीन इस्लाम सीखने की कोशिश करें, अपनी नमाजें, अपना रोजा, ज़कात वगैरह हम सीख जाएं और हम इसके बारे में मालूमात हासिल कर लें। मुआशरे में कितने लोग हैं जिनके पास माल दौलत है, रब्बुल आलमीन ने इनको माल से नवाजा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया है इनको, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे चाहता है कि मैंने दिए जो आपको माल दिया, मेरा दिया हुआ माल जो आपके पास है, इसमें से आपने 40वां हिस्सा ये मेरी राह में खर्च कर देना है। कई लोग खर्च नहीं करते, इसमें मेरा और आपका कोई एहसान नहीं है इस गरीब के साथ, ये हम पे लाजिम है। जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हमारा रब्बुल आलमीन पे कोई एहसान नहीं है, इसी तरह ज़कात अदा करने में किसी पे हमारा कोई एहसान नहीं है, रब्बुल आलमीन ने हम पे लाजिम कर दिया है, हम चाहें या ना चाहें अदा करेंगे। अदा ना करें तो क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सजा देगा। लेकिन हमें ज़कात के मामलात का नहीं पता, बिजनेस के मामलात का तो हमें पता है, कौन सी चीज कहां पे कितने की और कैसे बिकेगी, माशाअल्लाह ये तो हमें पता है। लेकिन मैंने कितना माल अदा करना, किससे अदा करना, कैसे, किसको, ये नहीं पता हमें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आज हम इंशाअल्लाह इस जुमे वो चीजें बयान करेंगे जिसकी वजह से इंसान का रोजा इफ्तार होता है, जिसकी वजह से इंसान का रोजा टूट जाता है, और साथ साथ उन चीजों का भी बयान करेंगे जिसकी वजह से रोजा टूटता नहीं है। तो रोजा टूटने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में 7 असबाब हैं, उसके अलावा कोई सबब नहीं है। पहले नंबर पे इंसान कोई चीज खाए, खाने से रोजा टूट जाता है। दूसरे नंबर पे कोई चीज पिए, पीने से भी रोजा टूट जाता है। तीसरे नंबर पे इंसान अपनी घरवाली के पास जाए, इससे भी रोजा टूट जाता है। और चौथे नंबर पे औरत को माहवारी आए, हैज, रोजा टूट जाता है औरत का। 5वें नंबर पे निफास की वजह से, जब औलाद पैदा हो जाए, औरतें खवातीन को जो बीमारी होती है उस वक्त, उस वजह से भी रोजा टूट जाता है। और जिनका हुक्म हम पिछले जुमे बयान कर चुके हैं कि इस हालत में औरत क्या करेगी, रोजा नहीं रखेगी, माहवारी में और विलादत के बीमारी में रोजे के बदले में फिदिया देगी, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगी, रोजे उसने नहीं रखने। ये हो गए 5। और 6ठे नंबर पे इंसान कसदन उल्टियां करे, कसदन। और 7वें नंबर पे
गुर्दे वाश करवाए। गुर्दे वाश करवाने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से रोजा इफ्तार हो जाता है, रोजा बरकरार नहीं रहता। इसके अलावा कोई सबब नहीं है जिसकी वजह से रोजा इंसान का फासिद हो जाए। अब आजकल कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान के जहन में इश्काल होता है कि क्या इसकी वजह से रोजा फासिद होता है या नहीं, रोजा टूट जाता है या नहीं। कुछ चीजें हैं जो मुंह के जरिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस्म में दाखिल होते हैं। कुछ चीजें हैं नाक के जरिए जिस्म में दाखिल होते हैं। कुछ चीजें हैं कान के जरिए दाखिल होते हैं। कुछ चीजें हैं आंख के जरिए दाखिल होते हैं। कुछ चीजें हैं जो बाकी जिस्म के जरिए इंसान की जिस्म में दाखिल होते हैं। मुंह के जरिए जो चीजें दाखिल होते हैं, मिसाल के तौर पे जब सांस की बीमारी हो, इंसान को दमे की बीमारी हो, वो जो स्प्रे इस्तेमाल करते हैं वो उसमें 3 चीजें होती है, ऑक्सीजन, पानी, पानी का बहुत कम मिकदार होता है उसमें, ऑक्सीजन, साफ सुथरा पानी और साथ कीमियाई मवाद, दवाई। इससे रोजा इफ्तार नहीं होता। दिन में इंसान 5 मरतबा करे, 100 मरतबा करे, इफ्तार नहीं होता रोजा, क्योंकि वो मैदे तक पहुंचता ही नहीं है। इसी तरह बाज लोगों को जब कोई बीमारी लगती है, दिल की धड़कनें ज्यादा हो जाती हैं, तो डॉक्टर उनको दवाई देते हैं, गोली कहते हैं जुबान के नीचे रखें। आप में से कई लोगों ने देखे होंगे, इससे भी रोजा इफ्तार नहीं होता, वो जुबान के नीचे रख के खत्म हो जाता है, रोजा इफ्तार नहीं होता इसके जरिए। इसी तरह मैदे में कोई मसला हो तो डॉक्टर मशीन दाखिल करते हैं मैदे में उस बीमारी को मालूम करने के लिए, रोजा इफ्तार नहीं होता इसके जरिए। सही जिस्म में ये दाखिल हो गया, मैदे तक पहुंच गया, लेकिन मैदे को ग़िज़ाइयत मिली इसके जरिए? नहीं मिली, लिहाजा रोजा इफ्तार नहीं होता इसके जरिए। इसी तरह कुछ चीजें हैं जो इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं नाक के जरिए। मिसाल के तौर पे नाक में कतरे डालना, दवाई डालना, इससे रोजा इफ्तार नहीं होता। इसी तरह किसी को जुकाम हो, मैंने आजकल वो नहीं देखे, हम जब छोटे थे कोई सफेद इतनी सी चीज होती थी, नाक के साथ ऐसे लगा के अंदर की तरफ खींचते थे जुकाम खत्म होने के लिए, उससे भी रोजा इफ्तार नहीं होता। चाहे अंदर की तरफ इंसान उसको खींच दे, उसमें कोई खुशबू होती है साथ दवाई भी, रोजा इफ्तार नहीं होता इसके जरिए। इसी तरह नाक में कोई ऑक्सीजन लगाना, इससे भी रोजा इफ्तार नहीं होता, या मुंह में ऑक्सीजन लगाना, रोजा इफ्तार नहीं होता इसके जरिए। इसी तरह किसी को बेहोश करने के लिए डॉक्टर या तो इंजेक्शन लगाते हैं या कोई चीज उसके नाक के करीब लेके आते हैं ताकि वो सूंघ के बेहोश हो जाए, इससे भी रोजा इफ्तार नहीं होता। इल्ला अगर इंसान रात से लेके अगले रात तक बेहोश हो जाए, इस इंसान ने रोजा रखा ही नहीं, फिर तो रोजा इसका नहीं है, क्योंकि इसने इरादा नहीं किया, इस इंसान ने रोजा रखा नहीं। लेकिन 8 बजे 10 बजे इंसान को ये बेहोश कर दें डॉक्टर, फिर असर के टाइम बेदार हो जाए, इस इंसान का रोजा फासिद नहीं होता, रोजा बिल्कुल सही है, ठीक ठाक है। इसी तरह कुछ चीजें हैं जो इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं आंख के जरिए, सुरमा लगाना, हत्ता के सुरमे का असर अगर मुंह में भी आ जाए, कभी कभी होता है सुरमा लगाते हैं हम, असर जायका मुंह में महसूस होता है, फिर भी रोजा इफ्तार नहीं होता इसके जरिए। आंख में कोई दवाई डालें, कोई मरहम डालें, कतरे डालें, कोई मसला नहीं है, रोजा इफ्तार नहीं होता इसके जरिए। इसी तरह कुछ चीजें हैं जो इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं बाकी जिस्म के जरिए। सबसे पहले नंबर पे इंसान को इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, इंसान बीमार हो जाए इंजेक्शन लगवाने जाता है डॉक्टर के पास। ये इंजेक्शन अगर ग़िज़ाइयत के लिए हो, बाज़ इंजेक्शन होते हैं ग़िज़ाइयत के लिए बीमारों को लगाए जाते हैं,
तो उस पे रोजा इफ्तार हो जाता है। बाकी दूसरे इंजेक्शन जो है उससे रोजा इफ्तार नहीं होता। बीमारी के इलाज के लिए हो, रोजा इफ्तार नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ उस इंजेक्शन लगवाने से रोजा टूट जाता है इंसान का, जिसमें इंसान को ग़िज़ाइयत मिल जाए। उसके अलावा किसी इंजेक्शन से रोजा टूटता नहीं है। इसी तरह कोई मरहम या पट्टी लगाना जिस्म पे, उसके आसार इंसान के जिस्म तक चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे इंसान की हड्डी में कोई मसला है, ऊपर से मरहम या पट्टी लगा लेते हैं डॉक्टर, उसका असर हड्डी तक पहुंच जाता है, कोई मसला नहीं है, रोजा इफ्तार नहीं होता इसके जरिए। इसी तरह अल्ट्रासाउंड करवाना या एक्सरे वगैरह या लेजर के जरिए इलाज करवाना, कोई मसला नहीं है। ये शुआएं इंसान के जिस्म में अंदर तक चली जाती हैं, लेकिन इसकी वजह से इंसान का रोजा इफ्तार नहीं होता। इन शुआओं के जरिए रोजा इफ्तार नहीं होता। इसी तरह इंसान के जिस्म में बाकी रास्तों से कोई चीज दाखिल हो जाए, डॉक्टर के पास जाए इंसान, दवाई, बीमारों को दवाई देने के कई असबाब हैं डॉक्टरों के पास। मिसाल के तौर पे मसाने में कोई मसला हो तो वो कोई पाइप दाखिल करते हैं या कोई और चीज, कोई मसला नहीं है, रोजा इफ्तार नहीं होता इसके जरिए। अब ये वो चीजें थी जो इंसान के जिस्म में दाखिल होती हैं, लेकिन रोजा उसके जरिए इफ्तार नहीं होता। अब कुछ चीजें हैं जो इंसान के जिस्म से निकलती है, रोजा उससे इफ्तार नहीं होता। हमने कहा इंसान के जिस्म से निकलने वाली चीज जिससे रोजा इफ्तार होता है सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंसान कसदन उल्टियां करे, कसदन, चाहे बीमारी की वजह से चाहे वैसे ही, लेकिन कसदन करे, खुद करे, फिर रोजा फासिद होता है, वह इल्ला फासिद नहीं होता। डॉक्टर के पास कोई इंसान गया ब्लड चेक करवाने के लिए, इससे रोजा इफ्तार नहीं होता। डॉक्टर जो खून निकालता है चेकअप करवाने के लिए, इससे रोजा इफ्तार नहीं होता। इसी तरह रमजान में रोजे की हालत में कभी कभी हम किसी बीमार को खून देते हैं, एक ड्रॉप, आधा ड्रॉप, इससे भी रोजा इफ्तार नहीं होता, रोजा टूटता नहीं है। लिहाजा खुलासा यह है, रोजा किस चीज की वजह से इफ्तार होता है, रोजा किसकी वजह से टूट जाता है। हमने शुरू में कहा कि 7 असबाब हैं, एक मर्तबा फिर गिन लेते हैं। कोई चीज खाने की वजह से, कोई चीज पीने की वजह से, तीसरे नंबर पे अपनी बीवी के पास जाने की वजह से, माहवारी की वजह से, औरतों को माहवारी आए, इसी तरह विलादत की वजह से, और छठे नंबर पे कसदन उल्टियां करने की वजह से, और 7वें नंबर पे गुर्दे वाश करवाने की वजह से। और गुर्दे वाश करवाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है, डॉक्टर जो हैं वो इंसान के जिस्म में किसी जगह पे भी वो पाइप लगाते हैं, खून को निकाल के यहां साफ करके बाहर दूसरे रास्ते से दोबारा डाल देते हैं, इससे भी रोजा इफ्तार होता है। दूसरा तरीका यह है, इंसान के जिस्म में ही नाक के ऊपर थोड़ा सा यहां पे कोई मवाद डालते हैं अंदर, फिर उसको निकालते हैं, फिर डाल के फिर निकालते हैं, इसके जरिए खून साफ होता है इंसान का, गुर्दे वाश हो जाते हैं, इसके जरिए भी इंसान का रोजा टूट जाता है। दोनों तरीकों से। बाकी इन 7 असबाब के अलावा कोई सबब नहीं है जिसकी वजह से इंसान का रोजा फासिद हो जाए। तो किसी की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है कि इस्तिंजा करते हुए ज्यादा पानी इस्तेमाल ना करें, जितना हो सके इस्तेमाल करें, सफाई जिस पे हासिल हो जाए। ये अहमकाना बातें हैं जो लोग आजकल करते हैं, या नाखून काटने से रोजा इफ्तार होता है, रोजा फासिद होता है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। ये मैंने और आपने लोगों ने बनाई हुई बातें हैं।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाली बातें ये हैं कि 7 असबाब हैं, इसके अलावा और कोई सबब नहीं है। हमें चाहिए कि हम रमजान शुरू होने से पहले ये असबाब सीखें, लेकिन हमने पहले नहीं सीखे। आज हमें रब्बुल आलमीन ने सिखा दिए, आज रब्बुल आलमीन ने हमें ये असबाब सिखाए कि ये 7 असबाब हैं जिनकी वजह से रोजा इंसान का बरकरार नहीं रहता, बाकी कोई सबब नहीं है। अब हमें चाहिए कि हम ये सीखें और घर में जाके अपनी औलाद को, अपनी घरवाली को और अपने रिश्तेदारों को ये सिखाएं। इसका फायदा क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से कहने लगे, ए अली, या अली, लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लक मिन हुम्रिन नअम। अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर आपकी वजह से पूरी दुनिया में किसी एक बंदे को हिदायत दे, कोई एक बंदा आपकी वजह से सीधे राह पे चलना शुरू करे, तो ये आपके लिए सुर्ख ऊंटों से भी ज्यादा बेहतर हैं। उस जमाने में सुर्ख ऊंट एक आला सवारी होती थी, इंटरनेशनल सवारी होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ियल्लाहु अन्हु से क्या कहा? एक बंदे को हिदायत मिल जाए आपके जरिए, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, बेटा हो, बेटी हो, घरवाली हो, माँ बाप हो, कजन हो, कोई भी हो, अजनबी हो, शागिर्द हो, बड़ा हो, छोटा हो, इसका इतना बड़ा अजर है। और साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्रि फाइलिह। जिस इंसान ने किसी को सीधी रास्ता बताए, सीधा रास्ता जिसने बताया, दीन का मसला किसी को सिखाया, वो इंसान उस पे अमल करे, जितना अजर उसको मिलता है उतना ही कामिल मुकम्मल अजर इस कहने वाले को, बताने वाले को मिलता है। तो हम अगर घर में अपने रिश्तेदारों को ये मसाइल सिखाएं तो हमें भी अजर मिलेगा, और जितना वो इस पे अमल करेंगे कामिल मुकम्मल अजर हमें भी इसका मिलेगा।